मैंने मेरी ग्रीन टी ले ली है, आप लोग भी अपने लिए कुछ ना कुछ अरेंज कर लो बिकॉज ये वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा लंबा बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आई लव ग्रीन टी। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे पूछा था और अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि व्हाट आर क्वेश्चंस यू हैव, जस्ट आस्क मी, आई एम गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट दिस टाइम एंड हियर आई एम इन दिस वीडियो। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन से मैंने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, विच वन शुड कम फर्स्ट, विच वन शुड कम लास्ट। सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने ले रखे हैं और जो भी मेरे हाथ में रैंडम आता जाएगा मैं आंसर करती जाऊंगी। तो चलो, सबसे पहला और मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिस वन इज फ्रॉम पौशाली मॉन्डल। आई नीड योर करियर स्टोरी, लाइक हाउ यू बिल्ड थिंग्स अप। सो हियर इट इज। तो बेसिकली 12th करने के बाद आई डिड माई बैफ, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फिनेंस, फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज। कोई बड़े कॉलेज से नहीं थी, मैं छोटे से कॉलेज से किया। 1 ईयर का मैंने ब्रेक लिया जिसमें मैं ट्यूशंस पढ़ा रही थी, घर पे थी, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। And then my dad applied to this job portal. ICICI बैंक का career एक पोर्टल था. So my dad applied there. So I got an interview mail and everything. तो पहले तो रिटर्न टेस्ट हुए 2, वो मैंने क्लियर किया. देन मेरा ग्रुप डिस्कशन हुआ. उसके पहले भी एक कोई टेस्ट था, वो मैंने दिया. फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ. 10 में से 4 लोग सिलेक्ट हुए थे. So I was one of them who got selected. Then उसी दिन सेम इंटरव्यू भी हुआ, one-on-one इंटरव्यू. एंड सो उस टाइम पे हाथ में कुछ था नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट अप्लाइंग टू डिफरेंट जॉब्स. और जब भी आप कॉलेज पास आउट होते हो, सिंपल बीकॉम पास आउट होते हो, उस टाइम पे मेरे कॉलेज में होता नहीं था कैंपस प्लेसमेंट और एज सच. तो आई थॉट कि मणिपाल वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है. तो मैंने मणिपाल से PGDBM किया है, विच इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप इनटू द इंडस्ट्री और इनटू द जॉब. फिर वहां से मैंने 1 ईयर का वो कोर्स था, तो आई वेंट टू बैंगलोर. बैंगलोर में हमारे सारे सेशंस हुए, सारे कोर्सेज हमने कंप्लीट किए. एंड उसमें क्या होता है कि सिंस ये ICSI ने ऑर्गेनाइज किया था तो मैं ICSI में ही जॉब में प्लेस होंगी. बट उस केस में क्या था कि वहां पे मेरे बैच में कुछ 750 पीपल थे और उनमें से ज्यादातर हमें ये पता था बिकॉज बैंक, ओके सो आई एम इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री. और उस टाइम पे मतलब मुझे तो इतना ही पता था, बैंक मीन्स ब्रांचेस, जो भी कैश में ट्रांजैक्शन डील होता है, ब्रांचेस. मुझे बैक ऑफिस कुछ भी नहीं पता था. फ्रॉम देयर आई गॉट माई इंटर्नशिप इन गोरेगांव ब्रांच. वहां पे आई परफॉर्म रियली आउटरेजियस बिकॉज वहां पे सेल्स था. आई वॉज वेरी गुड एट सेल्स, बहुत बहुत अच्छा सेल्स करती थी एंड इट वेंट रियली वेल. सो वहां का जो क्लस्टर हेड था, ही वांटेड मी टू कम टू हिज ब्रांच ओनली. तो मेरे को यहाँ पे 4 महीने का मेरा क्लासरूम ट्रेनिंग था, फिर हम 2 महीने इंटर्नशिप करने आए, फिर 2 महीने मेरा क्लासरूम ट्रेनिंग था. तो ही इज लाइक, आई एम राइटिंग मेल बिकॉज आई वॉन्ट यू इन माई ब्रांच. एंड आई सेड नो प्लीज, आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आई शुड गेट प्लेस्ड वेयर एवर द डेस्टिनी टेक्स मी टू. तो उस वजह से मैंने उनको मना कर दिया. एंड देन वी वेंट अगेन बैंगलोर, मणिपाल, हमने कोर्स कंप्लीट किया. फिर हमें एक मेल आया. सो अप्रैल 2016 में मेरा जो पोस्टिंग आया था, बिकॉज आई न्यू कि मुझे कोई ना कोई ब्रांच में प्लेस कर देंगे और देर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि मैं मुंबई से बैंगलोर भी जा सकती हूँ, बैंगलोर से मतलब इंडिया के कोई भी कोने में आपको प्लेस किया जा सकता है. देर वॉज सो मैनी पीपल जो दिल्ली के थे, जो छोटे शहरों के थे और उनको मुंबई लोकेशन मिल गया था. तो मैं तो निकलना चाहती थी वैसे भी घर से. आई वॉन्टेड टू लिव अलोन एंड एवरीथिंग, बट मुझे मुंबई लोकेशन मिला और उसमें मेल पे मेंशन था BKC. अभी मुझे नहीं पता, फिर मैंने थोड़ा सा गूगल किया, पता चला ICICI का हेड ऑफिस इन BKC. मैंने कहा हेड ऑफिस भी क्यों मिल रहा है, तो मुझे लगा ब्रांच ब्रांच होगी वहां पे, उधर पे मिलेगा. बट जब भी मैं गई ऑफिस में तो वी वर 10 और 15 पीपल जो 750 लोगों में से चूज करे गए थे टू बी प्लेस्ड एट बैक ऑफिस. और मैं और मेरी एक और साथ में कलीग थी. सो वी वर 2 पीपल हु गॉट प्लेस्ड इन इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप, IBG. एंड ये सारी चीजें मैंने पहले कभी शेयर नहीं करी. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विथ यू ऑल, ठीक है. तो हम दोनों थे एंड देयर वाज वन पर्सन हु सेड कि वो इंटरव्यू के बेसिस पे, बिकॉज देयर वाज 2 ओपनिंग, और उन्होंने बोला था कि वो इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन किस टीम में जाएगा. तो मैं तो एकदम क्लूलेस एंड शी इंटरव्यूड मी एंड शी इंटरव्यूड माई अदर कलीग एज वेल. आई गॉट टू नो दैट आई एम प्लेस्ड इन प्रोडक्ट टीम एंड माई कलीग गॉट प्लेस्ड इन सर्विसिंग टीम. सो जब भी मैं प्रोडक्ट टीम में आई, उसके बाद से फिर
मेरा करियर प्रोडक्ट मैनेजर का शुरू हो गया और तभी मेरा प्लेसमेंट जो हुआ था वो डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब इट वाज ओवरऑल प्रोडक्ट मैनेजर। तो जो भी ब्रांच में सेल्स होते हैं प्रोडक्ट के, उन सब प्रोडक्ट को बनाना, उसका आरबीआई रिपोर्टिंग, बहुत सारे एक्टिविटीज का, सो वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग। प्लस उसमें एक छोटा सा पार्ट डिजिटल भी था। तो व्हेन आई ज्वाइन, आई गॉट द प्रोजेक्ट जब भी आईसीआईसीआई उस टाइम पे ग्रो कर रहा था डिजिटली। सो वो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग और ये सब, तभी टैबलेट अकाउंट ओपनिंग आया था। तो वो प्रोजेक्ट तभी जस्ट बना ही था और वो मुझे दे दिया। And I was the person who just drove all the things into that particular segment, और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। So I took 2 promotions in 5 years. I was with ICICI for 5 years. Then I got married. So शादी के बाद, मतलब शादी के टाइम पे मेरा था कि मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ 1 year का, because I wanted to enjoy my marriage. And then I joined the bank again. तो मुझे फिर से, बिकॉज मेरा प्रोफाइल अच्छा था, तो आई ज्वाइंड एज अ कंप्लायंस प्रोसेस मैनेजर। तो आई वाज मिसिंग दैट डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर बिकॉज वो मेरा फोटे है, आई लव डूइंग इट। बट कंप्लायंस प्रोसेस मैनेजर में मुझे मजा नहीं आ रहा था, बिकॉज इट वाज जस्ट रिपोर्टिंग एक्टिविटी, मतलब जो भी आरबीआई रिपोर्टिंग होता है वो सब। एंड देन आई आस्क्ड फॉर द चेंज। देन आई गॉट इनटू सर्विसिंग, जहाँ पे मुझे कस्टमर के कंप्लेंट पढ़ने थे, एंड उसके बेसिस पे आई हैड to do analysis and all. I wasn't enjoying it because I love digital banking, okay? तो इस वजह से फिर से मैंने जॉब स्विच किया, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द वर्ल्ड। तो या, सो आई वर्क एज अ डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर, एंड दिस इज माय करियर स्टोरी। नाउ इसमें बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी चीजें मीनवाइल मैंने सीखी है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस इज व्हाट माय करियर स्टोरी। आई होप पौशा एंड सो मेनी पीपल जो जानना चाहते थे गॉट क्लैरिटी, और ये बहुत लंबा आंसर हो गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई बटरफ्लाई ने पूछा है, अ फ्यू इयर्स अगो आई वॉच्ड अ वीडियो वेयर यू वर क्राइंग एंड सेड यू वर क्विटिंग यूट्यूब। सो व्हेन आई क्विट द यूट्यूब, एट दैट मोमेंट आई गॉट मैरिड, ओके? और शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो माई लाइफ वॉज लाइक जस्ट एकदम पलट गई थी। और इट जस्ट हिट मी आफ्टर गेटिंग मैरिड, आई थिंक आफ्टर 8 months। तो उस टाइम पे, बिकॉज मैं जो चीज़ें, मुझे नहीं पता था कि शादी इतना बड़ा चेंज होता है। जब भी मैंने शादी करी थी, मुझे लगा था कि नहीं, इज जस्ट आई डेंट नो दैट आई विल लूज फ्रीडम एंड ऑल दोज थिंग्स। मुझे लगा था कि मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग होगी, बिकॉज आई डेंट हैव एनी फ्रेंड हु यूज टू टेल मी द हार्ड रियलिटी ऑफ मैरिजेस, कितना एडजस्टमेंट होता है, क्या होता है। तो मुझे नहीं आइडिया था। तो जब भी मैंने छोड़ा यूट्यूब 1 साल के लिए, इट जस्ट मेड मी रियलाइज हाउ आई मिस इट। पहली चीज, मुझे हर 2 महीने में कमेंट आ रहा था, हर 2 महीने में डीएम आते थे, दीदी वी लव वॉचिंग योर वीडियोज। एंड 1 या 2 लोगों के लिए भी मैं वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो 2 लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। आई हैव नेवर सीन, मतलब ऑफकोर्स हर हर यूट्यूबर या हर कंटेंट क्रिएटर का सपना होता है कि उसको व्यूज है। मुझे व्यूज बहुत कम आते थे, 2000 3000, बट आई वॉज रियली हैप्पी वॉट आई वॉज डूइंग इट। एंड दिस इज समथिंग, यूजुअली ना मैं एक चीज पे टिक नहीं पाती हूँ, बट जब भी मैंने यूट्यूब शुरू किया था, मुझे लगा कि यार मैं इस पे कितनी भी मेहनत कर सकती हूँ, आई जस्ट लव डूइंग इट। तो फिर ना मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था, मैं बहुत मिस करती थी। और फिर मैंने धीरे से शुरू किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगी तो नहीं, आई शुड पिक अप इट अगेन। कोई चीज तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना, तो उसमें तुम्हें कुछ भी ऐसा मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, जस्ट लव डूइंग इट, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि मुझे क्या चाहिए, मेरा यूट्यूब चलेगा कैसे। तो आई हैड टेकन लॉट ऑफ हार्ड डिसीजंस, लाइक मूविंग आउट एंड देन लिविंग लाइक आई वांट टू लिव, एंड देन बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो उस वजह से, बिकॉज आई न्यू समवेयर कि इफ आई विल हैव स्पेस, इफ आई विल मूव आउट, आई नो दैट मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा। सो देर इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट दैट दैट दिस इज गोना वर्क। सो मुझे पता था कि, और जैसे ही मैंने इस घर में अपना पहला वीडियो डाला, आई हिट 25,000 व्यूज, फिर धीरे धीरे 15,000 20,000 व्यूज आने लग गए, एंड देन आई रियलाइज ओ माई गॉड दिस वर्कड। सो रीबिल्ड ऑफ मोटिवेशन कुछ सही नहीं, बस मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या रास्ता मुझे बुला रहा है, मैंने वो सुनी अपनी मन की, एंड इट्स जस्ट हैपेंड। नेक्स्ट इज डिफ पायल पूछती है, आरंट यू बोर्ड ऑफ लाइफ लाइक द सेम स्केड्यूल एवरी डे? ऑफ कोर्स आई डू गेट, मैं किसी भी चीज पे नहीं टिक सकती गाइज। मैं हर चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, और इवन अभी तो मैं 2 साल से इस घर में रह रही हूँ, मैं इससे भी बोर हो चुकी हूँ। मेरे को पता है घर खरीदने में डर लगता है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है। पहले तो मैं मम्मी को भी बोलती थी, मम्मी मैं एक लड़की के साथ पूरी लाइफ कैसे बिता सकती हूँ, बिकॉज मैं बोर हो जाती हूँ। थैंकफुली विथ माई हस्बैंड आई नेवर नेवर गॉट इन बोर्ड ऑफ इट, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टिंग। बट jokes apart, but yeah, it never happened, so I knew that he's the one कि मैं किसी के साथ बोर नहीं हुई, मतलब मैं, हाँ,
बोर हो जाती हूँ और बोरियत से निकलने के लिए लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, विच आई ट्राई टू डू इट। मीनाक्षी पूछती हैं एजुकेशन टू जॉब जर्नी। गाइज मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है, होप इट आंसर्ड। सम सेविंग टिप्स, तो मेरी सैलरी का मैं 20% निकालती हूँ और वो इन्वेस्ट करती हूँ या फिर एफडीज करती हूँ, दैट्स ऑल आई डू। एंड देन शिल्पा पूछ रही है द फोन एंड ट्राइपॉड यू आर यूजिंग फॉर फिल्मिंग। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग साइवो ब्रांड का ट्राइपॉड। मैंने इससे पहले भी एक ब्रांड का ट्राई किया, वो बहुत गंदा निकला और टूट गया फट से, तो मैं अभी साइवो ब्रांड का पिछले 1 साल से यूज कर रही हूँ, विच इज वर्किंग रियली वेल। फोन में यूज करती हूँ iPhone 15। ये मेरा फर्स्ट फोन है और ये कुछ काम का नहीं है, इसमें सिर्फ मैं स्टोरेज के लिए यूज कर रही हूँ बिकॉज ये 60 GB है, तो सिर्फ पेयर फोन पड़ा हुआ है विथ नकली स्क्रीन क्योंकि ये खराब हो गया था। अदरवाइज जो मेरा एक्चुअल फोन है दैट इज iPhone 15 और मैं उसी से ही फिल्मिंग करती हूँ। कैन यू प्लीज मेंशन ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर वीडियो मेकिंग इंक्लूडिंग एडिटिंग ऐप। यार मैं सोच रही हूँ ये वीडियो बनाने का, तो मेरी ना लाइट टूट गई है एंड आई ऑर्डर्ड लाइट फ्रॉम Amazon, बट वो मुझे रिसीव नहीं हुई और डिलीवर मार्क कर दिया, तो फिर से रिप्लेसमेंट ऑर्डर किया गया है, तो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। वरना मैं ना अब भी आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली थी, ऑल द इक्विपमेंट्स आई यूज फॉर फिल्मिंग, सो दैट कुडंट हैपन बिकॉज ये चीज़ हो गई है। अदरवाइज मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगी। और ऐप जो मैं यूज़ करती हूँ, सो आई यूज 3 apps। आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग 3 apps। पहले इन शॉर्ट एक यूज़ करती हूँ, फिर एक वेलो VLLO करके एक ऐप है, वो यूज़ करती हूँ, एंड देन इंस्टाग्राम एडिट्स यूज़ करती हूँ। सो ये तीनों अलग अलग पर्पस के लिए मैं यूज़ करती हूँ। देन जसलीन पूछती है आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम नाउ एंड ऑनेस्टली आई रियली लव योर वीडियोज एंड द वे यू शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच जसलीन। फॉर द Q&A आई वुड लव टू नो मोर अबाउट योर करियर जर्नी। आई हैव spoken about it. What skills, qualification, experience help you and land your current role, and if someone wants to build a career similar to yours, what should be the focus and start working from? देखो आजकल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड अपॉर्चुनिटीज इतने नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, कुछ गाइडेंस नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, बट आजकल लोगों को पता है कि कहाँ जाना और क्या करना है बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आई लैंडेड इन माई करियर जर्नी बिकॉज ऑफ डेस्टिनी। आई फील इट इज ऑल डेस्टाइंड। अगर वो लेडी ने मुझे प्लेस नहीं किया होता एंड उसने मुझे फर्स्ट स्टेप नहीं दिया होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। एंड आई थैंक एवरी सिंगल थिंग इन माई करियर जर्नी, मतलब जो मुझे बॉसेस मिले जिनसे मैंने सीखा और इवन जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया नए नए रोल्स ट्राई करने के लिए, आई थैंक एवरी वन बिकॉज उनकी वजह से मैं इतना सब सीख पाई हूँ। एंड आई थिंक यू नीड सम गुड स्किल्स टू लैंड इट टू योर ड्रीम करियर। सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है लाइफ में। सो मेरे पापा ना RBI में थे, तो उनको तो चाहिए था कि मैं बैंक में जाऊं और इसीलिए उन्होंने मेरा बैंक में ही ढूंढा। तो आई समहाउ क्रैक्ड द बैंकिंग इंडस्ट्री और मैं तब से बैंकिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। बट इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट क्वालिफिकेशन एजुकेशन यू हैव एंड यू कैन लैंड एज पर योर लाइफ। रम्या पूछती है आई एम ऑनेस्टली क्यूरियस हाउ डू यू मैनेज इट ऑल 3 jobs and I know you have made videos about it, but what about the behind the scenes? Are there low days? If so, how do you overcome them and push yourself? Guys, of course, it's very difficult to manage 3 jobs because I'm managing digital product manager job, which is a 10 hours, मेरे दिन भर का 10 घंटा लेता है वो, फिर 3 घंटे ट्रैवलिंग लेता है, फिर मैं घर भी संभालती हूँ, फिर मैं कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम देखती हूँ। तो देखो कंटेंट क्रिएशन में तुम ज्यादातर यही देखते हो सब लोग कि मैं दिन भर में क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्योंकि वही मेरी लाइफ होती है, तो वो एक चीज रहती है। तो मैनेजिंग तो देखो ट्रैवलिंग के टाइम पे आई मैनेज एडिट्स, फिर लंच में मुझे थोड़ा सा भी ब्रेक मिलता है तो फिर मैं एडिट्स मैनेज करती हूँ। बाकी जो मैं बनाती हूँ दिन भर की दिनचर्या तो तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वही करती हूँ। और जो एडिशनल चीजें आप देखते हो वो मैं सैटरडे संडे शूट करती हूँ, या फिर कोई भी ब्रांड डील्स अगर होती हैं तो मैं सैटरडे संडे शूट करती हूँ। दैट्स हाउ आई थिंक आई एम मैनेजिंग एज ऑफ। सो घर कैसे मैनेज होता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड सपोर्ट। वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग हाउस होल्ड चोर्स, तो हम दोनों मिल के सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। सारे मैं क्या करती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्री फिल्म करके रखती हूँ अपनी वीडियोस। मतलब 2-3 हफ्ते पहले से ही जब भी मैं एनर्जेटिक फील कर रही होती हूँ ना, मैं खूब सारी वीडियोस बना लेती हूँ। तो देयर आर डेज जब भी मैं बर्न आउट हूँ या मैं बहुत थकी हूँ या फिर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे पास वीडियोस रेडी होते हैं, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ एडिट करके पोस्ट करती हूँ। जब नहीं होता है तो मैं लिटरली ब्रेक भी ले लेती हूँ। वैसे वो बहुत कम टाइम आता है कि मैं ब्रेक लूँ, बट आई ट्राई टू नॉट टेक ब्रेक एंड जस्ट जो भी प्री फिल्म वीडियोस होते हैं उनको पुश करती रहती हूँ, वैसी चलती है गाड़ी। नेक्स्ट इज रवि सिंह पूछते हैं हाउ डू यू मैनेज अ टेक रोल विथ नो टेक बैकग्राउंड, डू यू गेट ट्रेनिंग? ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन इट अर्लियर ऑल्सो कि हम लोगों का क्या काम, जो भी फिजिकल प्रोसेस है कि आपको ब्रांच में ही विजिट करना है उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हम सिस्टम मेंटेनेंस ये सब करते हैं। सो आई एम फ्रॉम द प्रोडक्ट टीम एंड मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ टेक्नोलॉजी बंदों से जिनको टेक का पार्ट सब कुछ पता है। सो आई मेक द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, टेस्टिंग सिनेरियो सब
कुछ करती हूँ जो मेरा रिक्वायरमेंट है, और मैं दूसरी टीम से कोऑर्डिनेट करती हूँ, कोलैबोरेट करती हूँ टू गेट द थिंग्स डन। व्हाट्स योर सैलरी इन अप्रॉक्स? सैलरी चलो मैं बता ही देती हूँ, सिंस मैंने बोला तो मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूंगी। प्रॉपर सैलरी तो नहीं बता सकती बिकॉज मेरे ऑफिस वाले दुनिया सब देखती है, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि 1 लाख तो नहीं है। सो इट्स नॉट अ 6 डिजिट फिगर, आई एम स्टिल नॉट अर्निंग 6 डिजिट फिगर, आई एम इनटू 5 डिजिट्स ओनली। एंड आई रियली फील कि मैंने बहुत ही कम से शुरू किया था। व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब मैंने 3.5-4 लाख के पैकेज से शुरू किया था, और एक ही कंपनी में बहुत टाइम तक रह गई। तो जो मैंने थोड़ा सा सैलरी रिविजन किया है बिकॉज ऑफ 2 स्विचेस किया है, और अभी तक आई हैव नॉट रीच टू 6 फिगर्स इनकम। तो मेरी सैलरी बहुत कम है कंपेयर टू माई एज, द लिविंग इन मुंबई सिनेरियो। मुंबई में बहुत पैसा खर्च होता है, रेंट बहुत ज्यादा है, तो हम जो भी कमाते हैं हमारा ज्यादातर लिविंग में ही जाता है। वी कैन नॉट सेव मच, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, बस हम लिविंग एक्सपेंसेस ही मैनेज कर पा रहे हैं। प्रिया पूछती है व्हाट्स योर एज एंड हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस? माई एज इज 33 एंड फिटनेस मेंटेन कुछ नहीं है, बस डाइट और एक्सरसाइज करती हूँ, वजन बढ़ाती हूँ, वजन कम करती हूँ, वही करती हूँ पूरी जिंदगी। हे प्रियंका पूछती हैं व्हाट वाज द फर्स्ट इनकम यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डिड यू हैव एट दैट टाइम? सो पहली इनकम आई थिंक मैंने 23,000 कमाई थी, और तभी मुझे पता नहीं था कि इनकम कैसे चाहिए, मतलब कैसे लाते हैं यूट्यूब से, या फिर कहाँ पे क्रेडिट होती है, एडसेंस वगैरह कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं सिर्फ वीडियो बनाती रहती थी, 2-3 साल हो गए थे, एंड देन 2-3 साल के बाद में मुझे एडसेंस के बारे में पता चला कि और इनकम इज पेंडिंग ऐसा करके मेल है। मैंने कहा इनकम कौन सी इनकम भाई? और फिर बाद में जब मैंने देखा तो पता चला मेरे पास 23,000 रुपए आए पड़े हैं, $500 समथिंग तो था वो टाइम पे। एंड मैं 7वें आसमान में, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस बना लिए थे, 4,000 वॉच आवर्स पूरे हो गए थे, 1,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स थे, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था। बट मतलब वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, और 1-2 साल हो गया था। तो मेरी जो फर्स्ट इनकम आई थी मैं बहुत खुश हुई थी। प्रियंका पूछते हैं पूजा विच फास्ट यू डिड और विच गॉड यू वर्शिप टू गेट द कूलेस्ट हस्बैंड? टू बी ऑनेस्ट तो फास्ट में करती हूँ थर्सडे का, जो कि विष्णु जी को आता है, नारायण जी का फास्ट मेरी मम्मी ने मुझे कॉलेज डे से कराया है। एंड तभी तो मतलब बिलीव नहीं था, मैं सिर्फ मम्मी के डर से करती थी। फिर जब बड़ी हुई, मतलब थोड़ा कॉलेज के बाद आई, जब पता चला बॉडी वॉडी के बारे में, तो मुझे लगा कि फास्टिंग इज सच गुड फॉर फिटनेस। और अगर हम हफ्ते के एक दिन नहीं कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते मतलब कुछ भी नहीं, साबुदाना वाबुदाना कुछ नहीं, अगर नॉर्मल फ्रूट्स और सात्विक खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में काफी अच्छी चीजें होती हैं। तो उस वजह से मैं थोड़े टाइम बाद फास्ट करने लग गई थी कि हफ्ते के एक दिन मैं खाने से ब्रेक दूंगी। अदरवाइज मैंने विष्णु जी की पूजा करी, और आज भी करती हूँ मैं थर्सडेज को, जिसकी वजह से मुझे अच्छे पति मिले। हे बाय एनी चांस आर यू फेसिंग हेयर फॉल इश्यूज ड्यू टू वेट लॉस? आई लॉस अराउंड 8 kgs। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं गाइस, कांट टेल यू। और मैंने ना त्राया का कोर्स किया था, बहुत सारे लोग रिव्यू मांग रहे थे, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं मिला मुझे उसके रिजल्ट्स, तो इसलिए मैं उसका रिव्यू नहीं शेयर कर रही हूँ। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो वर्क किया था। हाँ, डाइट में बहुत सीवियर हेयर फॉल होता है, मुझे तो लगता है मैं किसी दिन टकली हो जाऊंगी, इतने से ही बाल बचे हुए हैं, बट बहुत सीवियर हेयर फॉल होता है व्हेन यू लूज वेट। फिर रमन गांधी पूछती है एंजाइटी होती है तो क्या करती हो? मैं कुछ नहीं, बस सो जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड मुझे पैम्पर करते हैं और कुछ अच्छा खिलाते हैं, और वो फेस को बस मैं पास होने देती हूँ, दैट्स ऑल आई डू। त्रिशा पूछती है एडवाइस फॉर यंग गर्ल्स रिगार्डिंग वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा गाइस, इस दुनिया में बैलेंस वर्ड ही नहीं है। और ये मैं कुछ टाइम पहले बुक पढ़ी थी, आई रियलाइज कि देयर इज नो सच बैलेंस इन लाइफ। अगर आपकी मम्मी हाउस वाइफ है, या आप किसी भी हाउसवाइफ को जानते हो, उनकी लाइफ में क्या बैलेंस है? वो पूरे टाइम काम कर रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में बैलेंस हो? बैलेंस कब होगा? जब हम रिटायर हो जाएंगे। तो अभी मैंने मेरी लाइफ को ना एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है कि देयर वोंट बी एनी बैलेंस, कुछ बैलेंस नहीं करना है। मैं बस कोशिश करती हूँ कि मेरी बॉडी की सुनूं, मुझे ज्यादा नींद है तो मैं ज्यादा नींद लूं, कम नींद है तो कम लूं, और काम करती जाऊं, बस वही लाइफ है। सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप ऑफिस की वर्क लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं एक चीज मेंटेन करती हूँ, क्रिएटिंग बाउंड्रीज। मतलब मेरे को ना पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है लेट सीटिंग के लिए, क्योंकि मेरी टीम 7-7:30 तक 8 o'clock तक बैठती थी। एंड देन कुछ टाइम मैंने किया, और फिर मैंने देखा कि इंटेंशनल होने लग गया है कि 6:30 बजे जानबूझ के मीटिंग रूम में ले जाया जा रहा है। तो आई जस्ट मेड इंस्टेंस देयर कि मैंने एक्चुअली अपने से काफ़ी, मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट हेड है उन तक को बोल दिया था कि आई एम सॉरी आई कांट स्टे लेट। या दैट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज एंड पीपल विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड। देन अनन्या जायसवाल बोलती हैं when you are gonna plan for baby? Oh my god guys, बेबी पे मुझे इंस्टाग्राम पे इतने भर भर के कमेंट्स आते हैं, और जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, और मुझे यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए व्हेन इट कम्स टू बेबी। मतलब इट्स लाइक नेशन वांट्स टू नो कि मैं बेबी का प्लान करूं, बिकॉज घर वाले तो बोलते ही रहते हैं, और आप लोग भी बोलते रहते हो कि कब कर रहे हो। तो एनी मैरिड कपल, देखो अनमैरिड रहते हैं तो बोलते रहते हैं शादी कब होगी, शादी कब होगी, और जब मैरिड होते हैं तो बोलते हैं बेबी कब करोगे, बेबी कब करोगे, और पहला बेबी हो रहा है तो बोलते हैं कि सेकंड बेबी कब करोगे। ओ गॉड, मतलब ये कभी एंड ही नहीं होता है।
बट सिंस आई अंडरस्टैंड वेयर यू गाइज आर कमिंग फ्रॉम, आप लोगों को क्यूरियोसिटी है, तो बेबी के लिए हम कुछ सोचते ही नहीं है। मतलब हाँ, ये बैक ऑफ द माइंड में है कि चाहिए, बट ये भी कभी कभी आता है कि नहीं चाहिए फॉर लाइफ। कुछ थॉट्स नहीं है, बट मुझे लगता है कि मतलब हाँ ठीक है, कर लेंगे, बिकॉज यू नो इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। और मैं पर्सनली बहुत सेल्फिश हूँ, मैं अपने बारे में बहुत सोचती हूँ, मैं खुद को खुश रखना बहुत पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ सोच ही नहीं पाती कि मैं किसी एक और इंसान का ध्यान रख भी पाऊंगी कि नहीं। एंड with my current life, I'm enjoying my freedom fullest. I am working so hard to, you know, build life, fulfill my desires. मेरे हस्बैंड और वाइफ में भी मतलब हम लोग बहुत ही खुश रहते हैं, बिकॉज हम लोग में फ्रेंडशिप हो गई है इवेंचुअली, धीरे धीरे। तो पहले तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, फिर जब शादी हो जाती है तो एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप डेवलप होती है। तो हम दोनों को बिल्कुल भी नीड फील नहीं होती कि वी नीड सम अदर पर्सन इन आवर लाइफ। तो मुझे जो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है बेबी प्लानिंग में इज माय फाइनेंशियल कंडीशन। हम दोनों ने बहुत ही लोवेस्ट से शुरू किया है, 3.5 लाख पैकेज से बहुत कम से शुरू किया है। तो आज के टाइम पे इतने सालों बाद भी हम एक फाइनेंशियल कंडीशन मतलब स्ट्रांग हमारी नहीं हो पाई है, और अब हम लोग उसको स्ट्रांग करने पे लगे हुए हैं। तो वी आर वर्किंग रियली हार्ड, क्योंकि यू नो एक बच्चा आपका सबसे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है। एंड वी आर नॉट समवन की हम लंगोटी में पाल लेंगे यार, हमें पैम्पर्स खरीदने होते हैं। पहले के बच्चे लंगोटी में पल जाते थे, मिट्टी खा के बड़े हो जाते थे। आज के टाइम पे इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, इतने सारे सप्लीमेंट्स होते हैं बच्चों के, और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं। तो आई थिंक एट दिस करंट सिचुएशन हम लोग वो फाइनेंशियल बर्डन लेने को रेडी नहीं है। और लाइफस्टाइल तो मैं कम करने को रेडी नहीं हूँ। जो मुझे आके कमेंट में ये बोलने वाला है ना कि अपनी लाइफस्टाइल कम कर दो, देखो मैं कोई फैंसी लाइफस्टाइल नहीं जीती। पहली चीज, मैं फैंसी लाइफस्टाइल डेफिनेटली जैसे मैं घर मेंटेन करती हूँ, जैसे मैं खुद को कैरी करती हूँ, उसकी वजह से दिखता रहेगा, बट मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। इट्स नॉट अ खर्चा फॉर मी, बिकॉज इट जस्ट गिव्स मी वेरी 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 मच प्लेजर एंड आई फील वेरी हैप्पी वॉट एवर आई डू। तो मैं स्प्लर्ज एज सच नहीं करती हूँ, और मैं कार ओन भी नहीं करती यार अभी तक। मेरे पास इतना मतलब आज के टाइम पे वी डोंट हैव सच सेविंग कि हमें कार भी अफोर्ड कर पाए, तो बच्चा तो बहुत दूर की बात है। मतलब मुंबई में it is very expensive, like your education, everything is very expensive. So I think this answers your question. जो भी चाहते हैं कि बेबी करूं, बट करेंगे यार, आई थिंक करेंगे, शायद करेंगे, बट एट दिस मोमेंट आई एम क्लूलेस। आई जस्ट हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है। अंशिका बोलती हैं हाउ मच इज योर सैलरी एंड विच सिटी यू लिव इन। आई लिव इन मुंबई। सैलरी मैंने पहले बता दिया। ऊपा स्पाइस पूछते हैं हाउ डू यू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑन यूट्यूब। आई टू हैव रिसेंटली स्टार्टेड यू एंड माइंड स्टिल बीइंग अ स्मॉल चैनल गेट्स डिफिकल्ट टू गेन मोटिवेशन। को कोई भी टिप्स नहीं होती हैं, बस मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लिए। मुझे पता था कि हाँ, अगर मैं इस घर में इन्वेस्ट करूंगी, हर एक एस्थेटिक चीज़ों में इन्वेस्ट करूंगी, तो मेरा चैनल चल जाएगा, एंड दैट्स व्हाट इट वर्क। मैंने स्पेस में मूव इन करी, दैट इट वर्कड, और इतने सालों तक मैं कर रही हूँ। 8 साल में मेरे अभी तक 2 लाख भी फॉलोअर्स नहीं हुए हैं गाइस। तो मुझे नहीं लगता कि आई एम अ राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट हाउ टू ग्रो चैनल, बिकॉज मैं सिर्फ काम करती हूँ, बाकी भगवान देता है जो देता है। बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड वॉट आई हैव आई हैव गेन सो फार। सो ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ 2 लाख भी नहीं हुए हैं, मैं बोल रही हूँ, बट आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर द कम्युनिटी आई एम क्रिएटिंग। आई एम गोइंग स्लो, बट आई नो कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और एक अलग कनेक्शन मैं आप लोगों के साथ बना पा रही हूँ। और मेंटेन कंसिस्टेंसी, यार देखो जब चैनल चल जाता है ना, जब आपकी ऑडियंस चल जाती है, तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। ठान लेना है और वो करके रहना है, तो मैं वही करती हूँ। रिमझिम पूछते हैं हाउ टू शूट वीडियो लाइक यू डू, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू शूट। बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर मेरे को खाना बनाने में आधे घंटे लगेंगे, तो वीडियो के साथ मुझे एक्स्ट्रा 45 मिनट्स लग जाते हैं, बिकॉज एंगल्स लेने होते हैं, ये होता है। फिर एडिटिंग में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं शॉर्ट्स को एडिट करने में। जो 1 मिनट का आप शॉर्ट्स देखते हो, वो मेरा पूरा दिन का 30 मिनट्स और 50 मिनट्स का क्लिप्स होता है, जिसको मैं शॉर्ट करके एक शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, तो मुझे ओवरऑल 6 से 7 घंटे लग जाते हैं सिर्फ एक शॉर्ट शूट और पोस्ट करने में। और पोस्टिंग में भी 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है। इंस्टा पे पोस्ट करो, कैप्शन लिखो, यूट्यूब पे करो, तो हाँ 7 घंटे आप पकड़ के चलो to post one shorts video. Life with Varsha Singh पूछते हैं how you're managing all this stuff in your life. Do you plan your baby with this or just going with the flow? Do reply. As I told you that I'm just going with the flow, Varsha. Manage नहीं कर पाते हैं stuff, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा anxious when it comes to like baby, because age भी निकल रही है। मैं वो सब मेडिकल प्रोसीजर्स पे भी अभी तक गई नहीं हूँ, लाइक फ्रीजिंग योर एग्स एंड एवरीथिंग। आता है मन में थॉट, बट आई फील देखो माई हस्बैंड इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि
आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू विद दैट IVF के इंजेक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स, हमें पेन नहीं लेना उसके लिए, एंड इफ इट इज हैपनिंग नेचुरली इट विल हैपन, बट एज ऑफ नाउ पहले तो हम लोग अपना फाइनेंशियल कंडीशन बेटर कर रहे हैं सो दैट हम प्लान कर सकें। जैसे ही वो बेटर हो जाएगा, I think I'm just going with the flow. Let's see what happens. What's your height? Oh my God, height पे बहुत क्वेश्चन है guys. मैं बहुत छोटी सी हूँ, मैं 151 सेंटीमीटर की हूँ, मतलब 5'1" और 5 ऐसी हाइट है। हाउ यू मैनेज सो वेल विदाउट मेड? अरे यार, मेरी बाई छोड़ के चली गई है, मतलब उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था विच आई डोंट वांट टू स्पीक पब्लिकली, बट हाँ, थोड़ा सा स्टीलिंग वगैरह का इंसिडेंट हो गया था, सो वो चली गई। और मेरे लोकेलिटी में ना प्रॉब्लम ये है कि मैं ओल्ड सोसाइटी में रहती हूँ और यहाँ पे ज़्यादातर लोग हाउस वाइफ है, तो उनका जो मेड आती है ना सब दोपहर में आती है, तो मेरे टाइम पे मुझे मेड नहीं मिलती है, मतलब मुझे सुबह 7 बजे या तो मेड चाहिए या फिर रात के 9 बजे चाहिए, बिकॉज मैं तभी घर पे पहुंचती हूँ और मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती कि मैं किसी को भी चाबी दे दूँ और वो काम करके चला जाए। तो मुझे अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट मेड्स नहीं मिलती हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो हम लोग ऑल्टरनेट डेज या फिर 3 डेज में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, बर्तन मेरे हस्बैंड और मैं मिल के धोते हैं, तो वैसे ही चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, बट क्या कर सकते हैं। दीपन वित्ता प्रसाद बोलती हूँ मंथली सोशल मीडिया अर्निंग, या सोशल मीडिया अर्निंग, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, आप लोग को लगता है मैं बहुत कमा रही हूँ, नहीं, इंस्टाग्राम पेज यू जीरो, जीरो मनी आता है, कुछ पे नहीं मिलता मुझे इंस्टाग्राम से। और यूट्यूब शॉर्ट्स मेरे 1 लाख पे आप देखो ना, मतलब $90.95, मतलब नॉट इवन $1, आई एम अर्निंग नथिंग, लाखों व्यूज आ रहे हैं फिर भी मुझे पे नहीं मिलता है अनलेस अनटिल आई पोस्ट लॉन्ग वीडियो, और लॉन्ग वीडियो में भी मेरे 20,000 25,000 ही व्यूज आते हैं। तो जब आपको 1 लाख व्यूज आते हैं ना, तो यू अर्न वेल, तो इतने में तो मेरा रेंट भी नहीं, रेंट क्या ग्रोसरी भी नहीं निकलेगा जितना मैं अर्न करती हूँ सोशल मीडिया से। और मैं कोलैबोरेशंस जो ब्रांड के होते हैं वो भी बहुत कम करती हूँ, बिकॉज मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, तो ब्रांड कोलैबोरेशंस मतलब स्क्रिप्टिंग, प्रोड्यूसिंग, राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्लस डेडलाइंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ब्रांड के लिए काम करना। तो मैं वो भी कोलैबोरेशन बहुत सोच समझ के बहुत कम लेती हूँ, तो महीने में एक ले लिया, जिसका अमाउंट आज के टाइम पे मेरे 2 लाख भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो आई एम गेटिंग रियली लेस पेड। और मुझे ना एजेंसी मैनेज करती है, तो एजेंसी का कट वट निकाल के 20% वो ले लेती है, टैक्स डिडक्ट होता है, ये सब होता है, तो मेरे हाथ में चिंदी अमाउंट आता है, जिससे आई थिंक इट्स नथिंग जितनी मेहनत मैं करती हूँ। तो आई एम अर्निंग एक्चुअली नॉट इनफ टू कवर माई ग्रोसरी एक्सपेंसेस एज ऑफ नाउ, बट पहुंचेंगे हम, अच्छा करेंगे बाद में। कृतिका शर्मा बोलती है व्हाट अबाउट द कल्चर डिफरेंस यू फील व्हेन यू मैरी टू अ गुजराती फैमिली बीइंग अ यूपी गर्ल, एंड ऑल्सो टेल मी अकॉर्डिंग टू यू मुंबई इज द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन और योर चाइल्डहुड सिटी इन यूपी। कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है कृतिका, तुम यूपी को मुंबई से कंपेयर नहीं कर सकते हो, मुंबई बहुत ज़्यादा सेफेस्ट है पहली चीज़। और मैं मतलब मेरे इतने ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना कानपुर में, जब भी मैं छोटी थी, मतलब मुझे किसी रैंडम पागल ने दौड़ा लिया था, और बहुत गंदे गंदे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे साथ, मतलब समवन टचिंग मी एंड ऑल दोस थिंग। तो भाई यूपी बिल्कुल सेफ नहीं है। सोचो, मैं तो बच्ची थी, मैं सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक रही हूँ कानपुर में, और कभी कभी जाती थी हर साल जैसे अपनी दादी वगैरह के यहाँ, तो मैंने ये सब एक्सपीरियंस झेले। मुंबई में बहुत कम एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे, और अगर होते हैं तो आप एक घुमा के मार दो, यहाँ पे लोग मार खा लेते हैं भाई, और कहीं पे होता नहीं है। तो इट इज़ द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन, इवन रात के 1 बजे भी मैं बिना डरे घर पर आ जाती हूँ। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, कल्चर डिफरेंसेज यू फील व्हेन यू मैरी टू गुजराती फैमिली। देखो, मेरी दुनिया मैंने बताया ना ऐसी चल रही थी और ऐसी पलट गई थी, ठीक है, जब मेरी शादी हुई तो हर चीज़ अलग है। सबसे पहली चीज़ लैंग्वेज डिफरेंस, वो लोग गुजराती में बात करते हैं, हम लोग प्रॉपर हिंदी में बात करते हैं। उनका हिंदी, जब वो हिंदी बोलते हैं तो इट साउंड्स वेरी रूड, वेर एज अपना यूपी और कानपुर का हिंदी बहुत ही पोलाइट एंड बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मेरी मदर टंग है, उनकी मदर टंग इज़ गुजराती, तो वो लैंग्वेज डिफरेंस था, और मुझ पर प्रेशर भी काफ़ी टाइम पे बहुत ज़्यादा था टू स्पीक गुजराती, वेर एज आई कुडेंट, बिकॉज यू नो इट वॉज प्रेशर। तो अगर कोई भी चीज़ मुझसे प्रेशर में करवाई जाती है ना, मैं नहीं कर सकती। हाउएवर आई यूज टू लव लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेज, मुझे बहुत पसंद है, बट आउट ऑफ प्रेशर नहीं कर सकती, मैं खुशी से शौक से कर सकती हूँ। सो वो मैं इतने एफर्ट्स नहीं डाल पा रही हूँ उसमें, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू, आई अंडरस्टैंड नाउ बट आई कांट स्पीक। तो दूसरा दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगा वो था फूड। भाई मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ, इतनी बड़ी फूडी, क्या बताऊँ तुम लोगों को। और वहाँ पे गुजराती खाना इज एंटायरली डिफरेंट। थैंकफुली मेरी जो फैमिली है वो काठियावाड़ी गुजराती है, जो स्वीट नहीं खाते हैं खाने में, वेरेज उनके यहाँ भी स्वीट दाल बनती है और डिफरेंट खाना होता है। तो मतलब कुछ दिन तो मुझे ठीक लगा, बट उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई गेंड अराउंड 15 kgs इन 1 ईयर, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आया। और मैं खाती भी नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ फूड प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। और मतलब जैसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं यूपी में, उनके यहाँ सींगदाना का तेल खाते हैं, फिर मुझे डाइजेशन इश्यूज होने लगे, बिकॉज एकदम से बॉडी को हिट हुआ ना, माई बॉडी इज नॉट यूज टू सींगदाना का तेल। तो बहुत छोटे 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 इतने इश्यूज हुए हैं ना, मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, मेरी दुनिया इधर से उधर हो गई थी।
it was very different. It was very different. कपड़ों को लेकर I always wore western dresses वहाँ पे जाके, somewhere they didn't say, but expectations, heavy expectations. So it was a very life changing moment, marrying to a Gujarati family. और most of the time you feel very left out. Even उनके लिए भी बहुत difficult होता है, because वो एक तरीके से रह रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक नया बंदा होता है घर पे जो अदर कास्ट का। सो कम्युनिटी मेरे लिए कभी मैटर नहीं करी, बिकॉज मेरे डैड आरबीआई में थे, तो उनका ट्रांसफर होता रहता था। तो हम लोग, हमें मतलब मैं जयपुर में रही हूँ, और मेरे जो पड़ोसी रहते थे, कोई साउथ इंडियन है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है। सो आई वॉज सराउंडेड विद दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी। मैं कभी भी एक कम्युनिटी में सराउंड नहीं हुई हूँ कि मेरी दोस्ती सिर्फ यूपी वालों के साथ ही हो। तो मैं इसीलिए बहुत ही कल्चर या समाज को नहीं फॉलो कर पाती हूँ। फिर इस गुजराती इज अ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कम्युनिटी। और मतलब वो इतना ज़्यादा मिलना जुलना करता है, और मैं इंट्रोवर्ट, तो मतलब मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। और मैं ना ऐसे बहुत ज़्यादा चाटुगिरी चेपूगिरी नहीं कर पाती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे मम्मी जी पापा जी ऐसे पूरे टाइम करूँ, या बहुत ज़्यादा बात करूँ, मेरे से नहीं होता है। आई थिंक आई एम वेरी डिफरेंट। और मैं बहुत ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनालिटी की नहीं हूँ, मैं किसी को प्लीज़ नहीं कर पाती। मैं बहुत ही ब्लंट हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, ओपनली बोल देती हूँ सारी चीज़ें। तो हाँ, देयर वर सो मैनी इश्यूज व्हेन इट कम्स टू एडजस्टिंग टू अ गुजराती फैमिली। बट now I think somehow I'm managing it well. Okay, so Manisha Gupta पूछती है, how you both spare time for each other? Please advise us to become a lovable couple. यार we had our hardships, और अभी हम लोग फ्रेंड्स बन गए हैं। तो पहली चीज़, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। घर गृहस्थी में इतने फंसे रहते हैं, जॉब में इतने फंसे रहते हैं कि हम पूरे टाइम काम ही कर रहे होते हैं। वो उस रूम में बैठा होता है, मैं इस रूम में एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो हम एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जितना कम टाइम रहता है, उतना ज़्यादा जब हमारे पास एक्चुअल में टाइम रहता है, तो हम बहुत इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को एक दूसरे के साथ में, क्योंकि हम पूरे टाइम बिजी रहते हैं। तो अपने अपने काम में बिजी रहो, और जो थोड़ा टाइम मिलेगा वो आप एकदम लवेबल कपल बन जाओगे उस चीज में। तो या सपना दीक्षित बोलती है, हाय पूजा, आर यू प्लानिंग फॉर बेबी? नो नेगेटिव। आई नो सपना, मैं गलत नहीं ले रही हूँ, सब लोग ये पूछते हैं तो मैंने आंसर कर दिया। पूनम पूछती है, योर लव स्टोरी एंड व्हाट डज योर हस्बैंड डू, एज वी नो यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर, हु डज योर वीडियो एडिटिंग एंड प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू एडिट योर वीडियोस। देखो, एडिटिंग तो मैं ही करती हूँ, और मेरे हस्बैंड कस्टडी प्रोडक्ट मैनेजर हैं अभी ऑपरेशंस में। सो ही इज ऑल्सो इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। लव स्टोरी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये वीडियो ना 4 घंटे का हो जाएगा। और रितिका पूछते हैं, डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? ऑफ कोर्स आई डू गाइस। मैनिफेस्टेशन के अलावा तो मेरा कुछ चलता ही नहीं। और मैंने जिंदगी में आज तक जो भी चीज मांगी है, जो भी यूनिवर्स ने मुझे दिया है, सो आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट। पृथ्वी बोलती हैं, आई सी योर हस्बैंड इज मोस्टली सपोर्टिव विद रिगार्ड्स टू बोथ योर जॉब एंड योर यूट्यूब। डू यू हैव मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फाइट्स विद हिम रिगार्डिंग बैलेंसिंग बोथ? हाउ डू यू मेक अ पोस्ट ऑफ फाइट? ऑफ कोर्स माय हस्बैंड इज वेरी 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 सपोर्टिव। मतलब उसके बिना तो शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाती। एंड ही हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी एवरीवेयर। जो भी मुझे करना है, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफकोर्स होती हैं, लाइक अगर मैं थोड़ा सा भी ओपन क्लोथ पहन के बैठी हूँ, तो अर्लियर ही यूज टू हैव प्रॉब्लम्स की, मतलब घर वाले देखेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई थिंक वी मेड पीस विद इट, बिकॉज मैंने उसको बोला है दैट आई नो माई चैनल बेटर, आई नो वट आई एम स्पीकिंग ऑन माई चैनल, एंड यू शुड नॉट कम एंड टेल मी, क्योंकि ये मेरा बेबी है। आई नो इट बेटर, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता इस इंडस्ट्री को। सो आई जस्ट एक्सप्लेन हिम कि मतलब इफ यू नॉट गेट इनटू इट, तो फिर बेटर रहेगा। तो ही जस्ट ट्रस्ट मी एंड ही नोज कि आई विल मैनेज। और फाइट्स होते हैं हमारे, ऑफ कोर्स बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत गंदे फाइट्स भी होते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि तुम यू शुड नेवर गो टू बेड एंग्री, गुस्से में। बट हम लोग हमेशा गुस्से में ही सोते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा बंदा भूल जाता है सब कुछ। वो आके सुबह मेरे को गुड मॉर्निंग, रेगुलर हग से गुड मॉर्निंग होता है। सो या दैट इज़ द ओनली वे वी कैन मेकअप। और सिर्फ मैं थोड़ी सी अकड़ ज़्यादा दिखाती हूँ ना, वो भूल जाता है। फिर चेतना बोलती हैं, हाउ यू मेक वे आउट ऑफ फैमिली इन लॉज ओल्ड ट्रेडिशन? यू नो वी हैड सो मच ऑफ थिंग्स जहाँ पे हमें बैलेंस आउट करना पड़ा, एंड देन वी डिसाइडेड वी नीड अ सेपरेट स्पेस to pursue my career efficiently. And yeah, that's how we did. Earlier they were not happy, there were a lot of issues happened, and then eventually they understood. So yeah. महुआ पूछती हैं, हाय आप लोग वेजिटेरियन हो क्या? सो माय फैमिली इज गुजराती एंड आई मैरिड टू अ गुजराती फैमिली। ऑफ कोर्स दे आर pure vegetarian, they don't see even egg on TV. So I am from Kanpur and I have been eating non-veg all my life. I am not pure vegetarian, however I refrain cooking at my place, because of course I have to respect my family. So I really don't want that our parents should listen anything from the society and their community. So I just refrain myself shooting it. What is your biggest struggle in life? यार biggest struggle मेरी जिंदगी का YouTube ही रहा है अगर बोलूँ, because I used to love YouTube and I
आई थिंक आई यूज टू क्रिएट गुड कंटेंट बट नहीं चल रहा था और 8 साल लग गए स्ट्रगल करने में. सो इट इज़ अ बिगेस्ट स्ट्रगल. एंड देन मैनेजिंग माई मैरिज वॉज अगेन द बिगेस्ट स्ट्रगल बिकॉज इनिशियली आई थिंक वो सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है when a girl gets married. Hi Dee, how are you? I want to ask what's your education qualification and how you and your husband met. यार ये वाला तो स्टोरी आई थिंक मुझे एक लव स्टोरी का वीडियो अलग से बनाना है. इफ यू गाइज नीड लव स्टोरी प्लीज कमेंट डाउन बिलो लव स्टोरी. हम लिटरली जितना जल्दी होगा शूट करके आपके लिए लेकर आएंगे. अगेन लव फॉर पेट्स भी लव स्टोरी मांग रही है. माई लिटिल वर्ल्ड पूछती है विच कंपनी यू वर्क इन, हाउ यू प्लान योर कंटेंट. मैं कोई प्लान नहीं करती हूँ कंटेंट, तो कभी कभी ना आप रिपीटेड मेरी डेली लाइफ ही देखते हो. कंपनी में कौन से काम करते हो? आई वर्क इन अ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक. आप कौन सा सप्लीमेंट लेते हो? मैं त्राया का ले रही थी, अभी वो सब बंद कर दिया, मुझे फिर से स्टार्ट करना है. सो मैं वही सप्लीमेंट लेती हूँ, हेयर फॉल के लिए है वो. ओके नेक्स्ट है निवेदिता पूछती वाराणसी ट्रिप कब कर रहे हो दीदी, जल्दी से आ जाओ. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम काशीनगर. यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर. आप कौन से कॉलेज से डिप्लोमा किया था दीदी, उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है क्या? देखो सब कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को. निवेदिता वाराणसी ट्रिप यार मुझे प्लान करनी है, बहुत ज़्यादा मन है. मैं कब से चाहती हूँ वाराणसी आने का. जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना मैं लिटरली वाराणसी आने वाली हूँ. मुझे बताओ कि कौन सा बेस्ट सीजन है वाराणसी ट्रैवल करने के लिए, तो मैं उसी सीजन में प्लान करूंगी. प्रीत देदिया बोलती हैं कैन यू शेयर योर जर्नी और डिसीजन टू लिव सेपरेट विदाउट इन लॉज. नो हेट जस्ट वांटेड टू नो. देखो जब तुम्हारे बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा तुम्हें लाइफ में कुछ उखाड़ना होता है ना, तो तुम्हें अकेले रहना है. और मैं बहुत क्लियर थी दैट यू नो आई वॉन्ट टू लिव अलोन बिकॉज आई नो वॉट एंड हाउ आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी. एंड बस मैंने गलती ये करी दैट यू नो दीज ऑल थिंग्स टू बी डिस्कस्ड बिफोर मैरिज एंड आई जस्ट मेड माई डिसीजन आफ्टर मैरिज. अदरवाइज बहुत बेटर हो जाता है इफ आई वुड हैव मेड डिसीजन बिफोर मैरिज, तो फिर बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती. यू शुड नो वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ. आई नो दैट फॉर मी सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है दैट इज़ फ्रीडम. आई हैव बीन लिविंग इन माई फैमिली, मतलब मेरे खुद के जो घर वाले हैं दे वर ऑल्सो वेरी कंजर्वेटिव. कभी मुझे घूमने नहीं दिया, एक्सप्लोर करने नहीं दिया, जिसको इसमें बहुत इंट्रोवर्ट हो गई. नो हेट टू दैट बिकॉज वो उनका तरीका था. बट जब मैं बड़ी हुई आई वॉज लाइक नो यार आई वॉन्ट सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ. और मैं बहुत ही लेट ग्रो कर पाई उसकी वजह से. तो आई थिंक अनलेस अंटिल यू लिव अलोन यू मैनेज एवरीथिंग अलोन, तुम कुछ नहीं सीख सकते जिंदगी में बिकॉज माँ बाप का प्यार ना तुम्हें बिगाड़ देता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ. एंड फॉर मी इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लिव अलोन. अगर मुझे अकेले भी रहने मिलता ना तो मैं रेडी हूँ अकेले रहने के लिए. लाइक मैं चाहती थी, मेरा ड्रीम था ये कि मुझे मेरे माँ बाप कभी तो अकेले रहने भेजें. इवन मैं जॉब भी बाहर का ही देखना चाह रही थी मुंबई से कि मुझे अकेले रहने मिले. सो आई जस्ट लव लिविंग अलोन. आई लव माई मी टाइम, मुझे बहुत मजा आता है. देन अंजलि प्रजापति बोलती है हाउ वॉज योर कॉर्पोरेट जर्नी टिल नाउ, एनी सजेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर न्यूबीज लाइक मी, आई लव टू वॉच योर वीडियोस, कीप शाइनिंग. थैंक यू अंजलि. अंजलि मेरी कॉर्पोरेट जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही है, सिर्फ 1 साल छोड़ के. बिकॉज जब मैं कंप्लेन्स हैंडल कर रही थी ना मैं बहुत ही डायरेक्शन लेस थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो काम. मैंने कैसे तैसे 1 ईयर निकाला है, लेकिन मैंने बहुत हाथ पैर मार के जॉब ढूंढी और जो पसंद था वहां पे मैं लैंड करी. एंड बॉसेस वाइज एवरीथिंग बहुत ही अच्छा है अनलेस अंटिल, मतलब देखो तुम्हें ना अपने बाउंड्रीज बनाने आने चाहिए. यू शुड बी वेरी फर्म एंड वेरी क्लियर व्हाट यू वांट इन लाइफ. बस उतना कम्युनिकेट कर दो और अपनी मन मर्जी से चलो, सब ठीक हो जाता है. सो देयर शुड बी नो फियर, मतलब वो डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का. तो मैं बहुत ही फियरलेस हूँ तो मेरा चल जाता है. रिद्धि आफ्टर मैरिज आप गुज्जू हैं क्या, वाई डोंट यू स्पीक गुज्जू, आई एम ऑल्सो गुज्जू. एज आई टोल्ड यू आई डोंट स्पीक गुज्जू. और मैं गुज्जू में वीडियोस तो बना नहीं सकती क्योंकि सब तो गुज्जू नहीं है ना. हिंदी एंड इंग्लिश सबको समझ में आती है तो आई थिंक मैं इसीलिए गुज्जू नहीं बोलती हूँ. मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा से हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं तो इसलिए हम वो भी कंफर्टेबल नहीं है. सो कभी कभी मैं गुजराती बोलती हूँ लाइक हाय केम छो, मजामा. और छोटे छोटे वर्ड्स लाइक जमेली दोस्त, छोटे छोटे वर्ड्स बोल लेती हूँ कभी कभी. बट या मिश नेहा आप 58 के रेंट पे करते हो व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय योर ओन हाउस. नो प्लान्स टू बाय हाउस बिकॉज मुझे वो बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है. मुझे लोन वोन नहीं पसंद यार, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती बिकॉज आज के टाइम पे इतनी अनसर्टिनिटी है. तुम सोचो मतलब लोगों के ले ऑफ्स हो रहे हैं. अगर हमने 1 करोड़ 1.5 करोड़ का से तो कम घर मिलेगा नहीं मुंबई में और हमने ले लिया, हर महीने 70,000 उसका EMI जाएगा. और अगर भगवान ना करे ले ऑफ हो गया या कुछ भी हो गया, इतनी अनसर्टिनिटी है आज के टाइम पे, तो हम कहाँ से वो पैसा भरेंगे. और हमारे पास इतना कोई डाउन पेमेंट नहीं है, सेविंग्स नहीं है. तो मतलब वी आर वेरी स्केयर टू बाय हाउस एज ऑफ नाउ. एंड 58 के रेंट नहीं पे करते हैं हम, 53,000 रेंट पे करते हैं जो कि अभी आई थिंक नेक्स्ट मंथ से 50,000 होने वाला है. वॉट रोल्स डू यू एंड हस्बैंड वर्क इन, हाउ डू यू मैनेज वर्क, कुकिंग, कम्यूट, डज योर हस्बैंड पिच 50% एज यू शेयर. यार यूट्यूब पे अर्निंग कुछ नहीं है, लॉन्ग वीडियो से ही अर्निंग है. इफ यू आर गेटिंग वेरी वेरी गुड व्यूज
तो ही आती है, बहुत मिनिमम आती है वो भी, मतलब अब ब्रांड डील से आपको अच्छा आता है, बट उसके लिए आपके पास व्यूज बहुत अच्छे होने चाहिए और आपके पास सब्सक्राइबर्स अच्छे होने चाहिए। व्हेन इट कम्स टू लाइक माय हस्बैंड पिचिंग 50%, देखो 50-50 तो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, बट हाँ अगर मैं खाना मैनेज करती हूँ तो मेरे हस्बैंड डिशेस करते हैं, मेरे हस्बैंड पूरा क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं तो मैं यूट्यूब करती हूँ। सो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग रोटेट कर करके करते रहते हैं, मिल बांट के तो हो जाता है। वॉज द मोस्ट एम्बेरसिंग दैट हैपेंड वाइल फिल्मिंग? यार जब मैं ट्रेन में फिल्म करती हूँ लोग मुझे घूरते रहते हैं और देखते रहते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है, वही बस एम्बेरसिंग थिंग होती है। व्हेन डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? यार 5 साल बस एकदम ऐसे स्टेज पे पहुंचना है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री हूँ, जहाँ पे मुझे सोचना नहीं पड़ा खर्च करने के लिए। तो या आई सी माई सेल्फ इन 5 years देयर। द वन लाइफ लेसन यूट्यूब टॉट मी, यूट्यूब टीचेज मी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कंसिस्टेंसी हर जगह काम आती है, आपका ऑफिस, आपकी पर्सनल लाइफ, वर्कआउट्स, हर जगह पे। तो यूट्यूब ने मुझे वो सिखाया है, क्योंकि मैं अगर यूट्यूब पे एक दिन भी वीडियो मिस नहीं करती तो मुझे वो सिखाता है कि मैं बाकी चीज़ें भी एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो। वैष्णवी दातर बोलती है व्हाट्स योर ड्रीम प्लेस? यार ड्रीम प्लेस तो एज सच नहीं है, बट मुझे जापान जाने का बहुत मन है, मुझे कोरिया जाने का मन है, और मुझे लंदन भी जाने का मन है। ये 3-4 जगह मुझे घूमने का मन है। फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स यू आर डूइंग जॉब, हाउ यू मैनेज हाउस होल्ड चोर्स? हिमानी पूछते हैं। तो हिमानी, मैं पिछले 10 सालों से नौकरी कर रही हूँ, 9 साल से। हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? रश्मि पूछते हैं एक्सप्लेन स्टार्टिंग टू टिल नाउ। यार ये कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, मुझे याद नहीं है कि मैं मेरे पास कितना पैसा कहाँ से आता है। एंड व्हेन एंड व्हाई यू थिंक टू स्टार्ट यूट्यूब? यार मेरा शौक है, मुझे बहुत पसंद है खुद को फिल्म करना, मुझे बहुत पसंद है खुद को कैमरे पे देखना, मुझे बहुत पसंद है एडिटिंग। तो इसलिए मतलब ऐसा कुछ सोच के मैंने स्टार्ट नहीं किया। और मुझे बहुत पसंद है अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना। जैसे अगर मैं कोई भी नई चीज़ खरीदती हूँ, मैं ऑफिस में डिनोरा पीटती हूँ कि आई गॉट दिस वन, दिस इज वेरी नाइस, ट्राई इट आउट। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट रिकमेंड दैट टू स्ट्रेंजर्स वीडियो के थ्रू। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट गिव अ बेस्ट सजेशन टू गेट मोर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। भाई कोई सजेशन नहीं है, मैंने 8 साल रगड़वाई है, अभी भी रगड़वा रही हूँ, कोई सजेशन नहीं है इसकी। सो मौसमी चटर्जी जो भी क्वेश्चंस मुझे पूछ रही हैं कि आपका डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, 5 years के बाद क्या करना चाहते हो, तो मैंने बता दिया, मैं वही सब करना चाहती हूँ। हैप्पी फेस पूछती है व्हाई यू डोंट स्टे विथ योर इन लॉज? कभी किसी लड़के के पूछा व्हाई दे डोंट स्टे विद द इन लॉज? भाई शादी हम दोनों ने करी है तो रहेंगे भी तो हम दोनों साथ में ना। महनूर बोलती है व्हाई डोंट यू चेंज योर ऑफिस और शिफ्ट योर हाउस नियर योर ऑफिस? आई जनरली डोंट फील गुड अबाउट ट्रैवलिंग इन मेट्रो डेली। यार मुंबई में, अगर आप मुंबई में हो तो आपको पता है कि ऑफिस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कितने महंगे प्रॉपर्टीज होते हैं। अफोर्ड कैसे करेंगे? ऑलरेडी हम 50,000 रेंट भर रहे हैं इधर का, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और शर्मिना बोलती हैं कि हाउ ऑफन डू यू डाइट, कैन यू प्लीज शेयर सम टोफू रेसिपी? टोफू मैं यूज नहीं करती बिकॉज आई हेट टोफू। हाउ ऑफन डू यू डाइट? या मैं 10 दिन डाइट करती हूँ, फिर 10 दिन खाती हूँ, 10 दिन डाइट करती हूँ, 10 दिन खाती हूँ। तो मैं वजन बढ़ाती कम करती रहती हूँ, वजन बढ़ाती कम करती रहती हूँ, बिकॉज आई एम अ बिग फूडी। मिताली बोलती है रिलेशनशिप टिप्स टू मेक इट वर्क, कम्युनिकेशन। गाइज जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, हम बस कम्युनिकेट करते हैं और मतलब बहुत अच्छे से बताते हैं कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और सामने वाला समझ जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक रिलेशनशिप वर्क। नेक्स्ट इज हाउ टू मैनेज बर्नआउट विद अ फुल टाइम जॉब। और मुझे बहुत ज्यादा बर्नआउट फील होता है, मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे चुप कराता है। दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग एज ऑफ नाउ। फिर अमीशा बोलती हैं कि हाउ डू यू स्प्लिट योर फाइनेंसेस विद योर हस्बैंड? मैंने पहले ही बताया कि हम 50-30-20 में रेशो में चलते हैं। तो 50% हम दोनों अपनी सैलरी का जॉइंट अकाउंट में डालते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा चलता है। प्लीज सजेस्ट टेस्टी डाइट, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन डाइट कंटिन्यू रखना इजी हो जाए ऑप्शन। अंजलि बोलती है तो देखो मैंने बेस्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि रोटी और चावल कम खाओ और सबसे ज्यादा सब्जी और दाल खाओ, तो मेंटेन कर पाओगे आप ज्यादा टाइम तक। और टेस्टी टेस्टी तो यार घर का खाना ही टेस्टी होता है, वो आप खाओगे तो आप ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। सो आई प्रेफर डूइंग दैट। हाउ यू स्टार्टेड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर? कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम, मेरी कम्युनिटी को शायद नहीं पता, बट मैं 8 साल से कंटेंट क्रिएटर हूँ यूट्यूब पे। तो मैं सेम जो यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ वो इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ। एंड आई जस्ट स्टार्टेड रैंडमली बिकॉज मुझे पसंद था शेयर करना। लव योर कंटेंट सो मच, पॉजिटिविटी। थैंक यू किंजल। अमरा सिंह पूछती हैं इज इट नॉट स्ट्रेसिंग out to balance both work and diet and exercise? I'm also asking so hard to, of course guys, it is वेरी स्ट्रेसिंग और इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि मुझे वर्कआउट भी करना है, मुझे 10,000 स्टेप्स भी करने हैं, तो मैं कुछ चीज़ें ना छोड़ देती हूँ। जैसे मुझे पता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें तो मैनेज ही नहीं कर सकती, तो मैं अपने रूटीन में जो बेटर है वो बिठाने की कोशिश करती हूँ। लाइक मैंने एक ही चीज़ सोच रखी है कि मैं 40-45 मिनट्स की एक्सरसाइज का टाइम निकाल सकती हूँ, तो मैं रोज़ वही करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। बट हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है टू मैनेज लाइक बोथ द थिंग्स। मैं ना थक गई हूँ बैठे बैठे, मुझे
भाई भूख भी लग रही है। 9 भी बजने वाले हैं, ठीक है। बर्तन भी धोने को पड़े हैं और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। टैन पूछती हैं, लव योर आउटफिट्स गर्ल, व्हाट रन्स इन योर माइंड बिफोर बाइंग दोज आउटफिट्स। या मैं आउटफिट्स ऐसा कुछ कोई नहीं खरीदती, बट मैं हमेशा बेसिक्स खरीदती हूँ, लाइक दिस ब्राउन टॉप बेसिक। तो प्लेन बेसिक कपड़े लेती हूँ ताकि मैं किसी के साथ भी मिक्स एंड मैच करके कर लूँ और मेरे वार्डरोब में भी रखने का मुझे स्ट्रेस नहीं हो। उर्वी पूछती हैं, व्हाट यू ईट डिनर में एवरी डे। देखो मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि मैं कभी डिनर करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, और मैं बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। मतलब आई डोंट टेक केयर ऑफ माई प्रोटीन इनटेक, जो भी फिटनेस के लिए ज़रूरी होता है, तो मैं इतना सब ध्यान नहीं रख पाती हूँ यार। इसी वजह से मैं शेयर नहीं करती, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू पुश रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि मेरे को देख के लोग फॉलो करने लग जाए। बट मैं डिनर, भूख लगती है तो ऐसा हल्का फुल्का ही खा लेती हूँ, कभी चिला खा लिया, कभी कुछ खा लिया, या फिर सिर्फ दाल पी ली। तो बहुत ही एवं ही सा होता है डिनर, इसलिए मैं आपके साथ डिनर का ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ। एंड ऑल्सो शी वॉन्ट्स टू नो, ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी आई ओनली हैड सैलड। नहीं, मैं एक दिन सैलड खाती थी, एक दिन नॉर्मल खाना खाती थी, राइस खाती थी, राइस के बिना मैं रह नहीं सकती। सो आई थिंक मैंने सब कुछ ही कंज्यूम किया है। इज जस्ट दैट कि मैं कैलोरीज का ध्यान रखती थी कि मेरे कैलोरीज 1000 से या 1200, 1000 या 1200 से ऊपर नहीं जाए। दैट इज वॉट आई टुक केयर। हाउ यू कंट्रोल एक्सपेंसेस। नहीं भाई, मैं बहुत ही नशेड़ी हूँ शॉपिंग की। आई फील मेरे को जब भी कुछ ऐसा दिखता है ना, मेरे से रुका नहीं चाहता खर्च करे बिना। तो अभी इसी महीने से मैंने कोशिश करी है कि मैंने जो भी ब्लिंकिट और जेप्टो है ना, मेरे हस्बैंड को पूरा एक्सेस दे दिया जॉइंट अकाउंट का। एंड जब भी मुझे कुछ चाहिए रहता है मैं उनको बोलती हूँ कि वो ऑर्डर करें, सो दैट आई डोंट बाय अननेसेसरी स्टफ। तो अभी के लिए तो मैंने वो ट्राई किया, बट पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, आई डोंट नो। नेक्स्ट, दीन दयाल एंटरप्राइज, द कोर्स यू डिड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफ दिल्ली, प्लीज टेल अबाउट दैट, हाउ इट हेल्प्ड एंड हाउ व्हाट द फी। देखो 1 लाख का कोर्स किया था, कुछ हेल्प नहीं किया। एंड मैंने कुछ परस्यू नहीं किया डिजिटल मार्केटिंग में, सो मेरे को तो कुछ हेल्प नहीं हुआ, पैसे वेस्ट गए हैं, आग लगा दिया मैंने 1 लाख को। तो प्राची पूछती है, मैम आप कितने टाइम में अपना वेट लूज किया और 1 मंथ में कितना केजी वेट लूज होता है। देखो मैं ना बहुत जल्दी गेन करती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी लूज भी करती हूँ। तो अगर मैं प्रॉपर डाइट, वर्कआउट, एक्सरसाइज, पानी वानी सब कुछ अच्छे से पीती हूँ ना, कुछ भी जंक नहीं खाती, तो मैं 1 महीने में आराम से 4 किलो या फिर 3 साढ़े 3 किलो तो लूज कर लेती हूँ। तो हाँ, मैं हर हफ्ते 800 to 900 ग्राम्स लूज कर लेती हूँ अच्छे से खा के, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, ध्यान रख रही हूँ। क्या हैपेंस पूछते हैं, डू यू बल्क मेक और एडिट योर वीडियोस। येस, आई डू शूट समटाइम्स बल्क, मतलब मैं 2 वीडियोस एक दिन में कर लेती हूँ। और अगर मैं डेली व्लॉग कर रही हूँ तो मैं मॉर्निंग रूटीन अलग कर लेती हूँ और इवनिंग का अलग कर देती हूँ, तो स्प्लिट हो जाते हैं, एक वीडियो को 2 में बना देती हूँ, वैसा सब करती हूँ मैं। शाह हैपेंस ने भी अलग अलग 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है, आंसर करते हैं। हाउ डू यू गेट टाइम आफ्टर लॉन्ग स्केड्यूल, हाउ कैन यू स्टे सो मोटिवेटेड टू पोस्ट डेली। यार मोटिवेशन, बहुत मेहनत करी है मैंने इस दिन के लिए, और अगर आज मेरे पास ऑडियंस है या थोड़े बहुत व्यूज आ पाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस प्रॉमिस को रखूँ और मिस नहीं करूँ। तो एक वही मोटिवेशन है आप लोग। एंड टाइम आफ्टर लॉन्ग स्केड्यूल तो नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पूरे टाइम काम करती हूँ, पूरे टाइम गाइज। इवन मैं, मेरे को रात में नींद भी नहीं आती है, मैं 3-3 बजे सोती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि कल मुझे कैसे कंटेंट बनाना है, क्या करना है। तो इट इज़ नॉट हेल्दी, आई एम नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफ। और इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मेरी बॉडी में एक्चुअली कुछ तो हेल्थ, मतलब हेल्दी फील करूँ मैं, बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब लाइफ है। एंड आई रियली डोंट रिकमेंड टू फॉलो एनी वन माई लाइफ। बट मुझे देखो कॉन्टेंट क्रिएशन भी बहुत पसंद है, मुझे ऑफिस भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें मिस नहीं कर पाती हूँ। एंड दैट इज़ नॉट हेल्दी, बट मुझे लगता है जब तक मैं थोड़ी यंग हूँ तब तक ही मैं कर सकती हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रही हूँ शुरू से, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट। मैंने मेरे पापा से भी पैसे कभी नहीं लिए हैं, एजुकेशन भी लोन पे करी है, तो मैं मेरे हस्बैंड पे भी डिपेंडेंट नहीं रह पाती हूँ। तो वो एक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग है मेरे लिए, मुझे लगता है, क्योंकि मैं सब कुछ खुद ही मैनेज करना चाहती हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह पाती, तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। बट या दैट्स हाउ इट इज़ एज ऑफ नाउ। प्रियंका पूछती हैं मुझसे, आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है, तो पूछो ना, कभी मिलेंगे, मीट एंड ग्रीट करेंगे तो पूछना, ठीक है। कैन यू शेयर योर वर्कआउट सीरीज। मैं क्लो ईटिंग फॉलो करती हूँ, उसके जो भी वर्कआउट सीरीज में होते हैं बस वही सारे फॉलो करती हूँ, 40-45 मिनट्स, दैट्स इट। पूजा पूछते हैं, हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप इन अ डे, हाउ मेनी आवर्स यू गिव टाइम टू सोशल मीडिया पेजेस। मैं 3 से 4 ही घंटा सोती हूँ या फिर 5 घंटा सोती हूँ, बिकॉज मेरा स्लीप बहुत ज़्यादा इश्यूज है। मैं इतना ज़्यादा ओवरवर्क करती हूँ ना कि मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। और मैं इतनी ज़्यादा, मतलब पैशनेट हूँ हर चीज़ के लिए कि वो कभी ना कभी मेरे हेल्थ को ख़राब कर रहा है। आई नो दैट, बट आई एम वेरी पैशनेट, आई कांट हेल्प इट। अब भी नहीं करूँगी तो क्या बुढ़े होने जाने के बाद करूँगी। मुझे लगता है मेरा टाइम भागे जा रहा है, तो मैं काम करती रहती हूँ। सो गुनगुन पूछ रही है, हाउ मच रेंट यू पे फॉर दिस फ्लैट। तो अभी नेक्स्ट मंथ से हम 50,000 पे करेंगे। अभी ना बीच में ओनर ने 53,000 कर दिया था, एंड सडनली आई थिंक ही जस्ट डिसाइडेड, आई डोंट नो क्या सोच कर उन्होंने डिसाइड किया, बट 50,000 रेंट कर दिया है।
पहली बार देखा है कि किसी ने कम किया है। इट इज़ इवन अ क्वेश्चनेबल फॉर अस, बट ठीक है, कम हो रहा है तो अच्छी बात है, सो वी आर वेरी हैप्पी। तो 50,000 हम अभी रेंट पे कर रहे हैं। व्हाट्स योर करंट वेट सिंस यू आर मेंटेनिंग अ लॉट विथ डाइट एंड वर्कआउट? अभी आज के टाइम पे मेरा करंट वेट 58 केजीज़ है, तो मेरा बढ़ता कम होता रहता है। बट मैं अभी, कल मंडे है तो कल से मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली हूँ, एंड आई विल बी डूइंग गुड 10 days बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, एंड आई जस्ट रिड्यूस माई वेट। प्रियल पूछती है कि हाउ मेनी ईयर्स डिड यू टेक टू बी सेटल्ड इन मुंबई? मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो अभी हम मुंबई में पिछले 18 सालों से हैं। व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तभी मेरे डैड गॉट ट्रांसफर फ्रॉम जयपुर, तो मैं तो सेटल नहीं हुई हूँ, मतलब मेरे पापा ने सेटल कर दिया था। उर्वशी पूछते हैं वेयर डू यू लिव इन मुंबई, आई वांटेड टू मीट यू, बिग फैन ऑफ यू। लोकेशन नहीं बता सकती यार, बट मैं वेस्टर्न लाइन में रहती हूँ, एंड डेफिनेटली मेरी ऑडियंस और ग्रो हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली एक मीट एंड ग्रीट प्लान करूंगी। ओके, पिज्जा लवर करके कोई है, वो पूछता है आर यू नॉट कंफर्टेबल विथ योर स्किन टोन, आई हैव सीन यूज फिल्टर्स ऑलमोस्ट। भाई आप लोग जो फिल्टर्स देखते हो ना, वो स्टोरीज में देखते हो, तो मैं स्टोरीज में फिल्टर लगाती हूँ, बट कोई वीडियोस में मैं फिल्टर नहीं लगाती हूँ। और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ मेरी स्किन में, बट मैं जब भी ऐसे लो लाइटिंग होती है या लाइट अच्छी नहीं आ रही होती, तभी मैं फिल्टर्स लगाती हूँ, वो भी सिर्फ स्टोरीज में, अदरवाइज फोटोज में कोई फिल्टर नहीं होता, वीडियोज में कोई फिल्टर नहीं होता। दिस इज माई रियल स्किन एंड आई लव माई स्किन टोन बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार। मैं कोई अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, इवन मेरा हाथ और मेरा फेस भी मैच नहीं करता स्किन टोन वाइज, फिर भी मैं कंफर्टेबल हूँ। लोग मुझे बोलते हैं आपके डार्क हेड्स क्यों आ रहे हैं, भगवान ने दिया है यार। आई एम वेरी कंफर्टेबल। ओके, सनी सिंह पूछते हैं एज पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम बिफोर हाउ डू यू गाइज मैनेज मनी? हम हर चीज डिवाइड करते हैं, मतलब मैं, मुझे पता नहीं क्या बीमारी है, बट मैं हर चीज स्प्लिट करती हूँ, एंड आई नो इट्स नॉट हेल्दी, कभी कभी रिलाई करना चाहिए बिकॉज ही इज माई हस्बैंड नाउ, बट मैं शुरू से ही 50-50 करती आ रही हूँ, मतलब मनी स्प्लिट करती आ रही हूँ, तो आई स्टिल हैव दैट हैबिट। सोनम पूछती हैं आप कानपुर में कहाँ से हो? तो मेरी जो दादी का घर है वो लाल बंगला कानपुर में है, और मैं ज्यादातर वहाँ पे ही जाती थी, और मेरे नाना नानी का घर श्याम नगर में है। और मैं कहाँ से हूँ? मैं किदवई नगर से, क्योंकि मैं मतलब छोटी थी जब ही मैं किदवई नगर में रहती थी। तो हाँ, ये 3 लोकेलिटीज ही पता है मुझे। एकता पूछते हैं लव टू नो अबाउट यू, सीम्स लाइक यू बिलोंग टू बैंकिंग, वांटेड टू नो स्ट्रगल यू फेस। यार आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव वेरी गुड एंड सपोर्टिव बॉसेस, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया लाइफ में। देखो स्ट्रगल्स तो लाइफ में बहुत होते हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा कॉर्पोरेट लाइफ के स्ट्रगल्स डिस्कस करने के लिए, तो किसी दिन मैं शेयर करूंगी बहुत सारे मसाला कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के। बट हाँ, भगवान जी के भरोसे चल रहा है अभी तक। दीपक पूछते हैं वेयर यू वर्क एंड ऑल्सो प्लीज शेयर फ्रॉम वेयर यू बाय किचन रिलेटेड जार्स लाइक क्यूमिन जार। मैंने ना एक पूरा किचन रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो आप मेरे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो दीपक, और ऑर्डर कर सकते हो। सब लिंक्स दिए, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अर्ची, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बट आप यहाँ पे मुझे डरा रहे हो। यू आर स्टिल डूइंग योर हेयर स्ट्रेटनिंग वीडियो एंड देन दैट फेस। आई नो दैट यू आर वेटिंग फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग वीडियो, बट यार इस तरीके से प्रेशराइज मत करो। सो मैं करने वाली थी, इसका एक स्टोरी है, हेयर स्ट्रेटनिंग वीडियो जैसे मैं ना कल करने वाली थी, एंड मेरा उसी रात स्ट्रेटनर ख़राब हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा बिकॉज आई हैड ऑल द प्लान्स कि कल हेयर वॉश करूँगी और मैं हेयर स्ट्रेटनिंग शॉर्ट्स बनाऊंगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट नहीं हो पाया। तो आई एम सो सॉरी कि मैं अभी तक वो वीडियो नहीं ले पाई हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉर गुड स्ट्रेटनर एज ऑफ नाउ। अभी जो मैंने स्ट्रेट करे हैं वो तार को ऐसे पकड़ पकड़ के गर्म करके बहुत मुश्किल से करे हैं, तो अभी मैं फिलहाल एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट वीडियो ज़रूर आएगा। स्वाति पूछते हैं योर फुल डे रूटीन एंड अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू कैरी कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तो यार ऐसा समझो कि दुनिया आप ही ओन कर रहे हो। इफ़ यू वर्कआउट, इफ़ यू डाइट, यू फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। और कॉन्फिडेंस तो मैं फेक करती हूँ, फटी पड़ी रहती है मेरे अंदर से, बट कॉन्फिडेंस इज अबाउट लोगों को पता नहीं चले कि आपकी फटी पड़ी है, सो मैं वो करती हूँ। फ्रुद्धि बोलती है हैव सच एडोरेबल एंड ब्यूटीफुल बिग आईज। थैंक यू, thank you, thank you. What all skills you need for project management? Is this really a high paying job? Look, it depends कि आपने कहाँ से अपना MBA कर रखा और ये सब, डेफिनेटली इट्स हाई पेइंग, बट मैंने MBA नहीं कर रखा था, मैं बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से आई हूँ एजुकेशन वाइज, तो फिर इट्स नॉट अ हाई पेइंग जॉब फॉर मी, बट या इट इज़ डेफिनेटली कवरिंग गुड एक्सपेंसेस स्पेशली इन मुंबई, तो फिर इट इज़ अ डिसेंट पेइंग जॉब। स्किल्स की बात करें तो आपको कोलैबोरेट करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, अपना काम निकलवाना आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तो ये सारे स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। फिर नेहा मुझे पूछती है शादी एंड ऑफिस में खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाए जब इन लॉस की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती? देखो एक्सपेक्टेशंस तो तुम किसी की भी पूरी नहीं कर सकते। अगर तुम जॉब कर रहे हो, बॉस की 1000 एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तुम नहीं पूरी कर सकते। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते। अब मुझे मेरे से बहुत कुछ चाहिए बट मैं नहीं पूरी कर पाती हूँ ना, तो आप इन लॉस की एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी कर सकोगे? मुझे लगता है बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज बी योर सेल्फ। जैसे हो, अगर आपको नहीं पसंद है काम मत करो। मुझे रोटी बनाना नहीं पसंद है, मैं मेरे ससुराल में रोटी नहीं बनाती हूँ, मुझे गिल्ट बहुत
बहुत होता है, बहुत ही गिल्ट होता है, बट मैं नहीं करती, मुझे बर्तन धोना नहीं पसंद, मैं नहीं करती। सो इफ यू आर मेंटेनिंग योर ग्राउंड्स, जो आपको नहीं पसंद है मत करो, पड़े रहने दो। एंड मैं वैसे ही जीती हूँ, बिकॉज जो चीज़ जिसे मैं, अगर मेरे लिए मजबूरी है तो मैं कर लूंगी, बट मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज उसको थोड़े टाइम के लिए खुशी मिल जाए, या फिर वो मुझसे ये चाहता है। भाई मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बुरे बन के रहने में खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो अगर मैंने रोटियां नहीं बनाई, आटा नहीं गूंदा, तो मैं कोई बुरी नहीं बन जाऊंगी। ऐसे ही आप लोग भी अपना अपने ग्राउंड सेट कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ नहीं पसंद है। यू कैन गो फॉर हायरिंग हेल्प, या फिर आप जैसे हो वैसे ही रहो, एंड देन इवेंचुअली पीपल विल गेट टू नो यू। उनको पता चल जाएगा कि आप कैसे, एंड देन दे विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन पूरी करने के चक्कर में जाओगे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुद से परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। बिकॉज आई हैव टेकन सो मैनी थेरेपीज, आई हैड गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज, एंड आई नो हाउ इट फील्स। उसके बाद मैं बहुत बेशरम हो गई हूँ, आई डोंट केयर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस दुनिया में आए हो अपने आप को खुश रखने के लिए, ना कि किसी और को खुश रखने के लिए। खुद खुश रहोगे, आपके आसपास भी खुश रहेंगे। तो देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं ध्यान रखती हूँ कि सबसे पहले मुझे मेरा ग्लास भरना है। अगर मैं, मेरा ही ग्लास भरा नहीं होगा पानी का, तो मैं दूसरों को पानी कैसे पिलाऊंगी? अरे पहले मुझे एनर्जी चाहिए, उसके बाद मैं दूसरों पे एनर्जी दे सकती हूँ, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। आपको कैसे हैप्पीनेस फील होगी, जो आपको पसंद है करना वो करोगे। तो जस्ट कीप योर सेल्फ हैप्पी, आजू बाजू वाले लोग अपने आप ही खुश रहने लग जाएंगे। नेहो बोलती है, नो क्वेश्चन, जस्ट मेरा एक ड्रीम है आपसे मिलने का। आई एम बिग फैन ऑफ योर सिद्धू। हाय नेहा, वी विल डेफिनेटली प्लान अ मीट एंड ग्रीट, और हम मिलेंगे, ठीक है? ओके, गौरी पूछते हैं, आई लूज मोटिवेशन एवरी डे टू स्टार्ट वेट लॉस जर्नी एंड गिव अप, हाउ डू यू डू? देखो मैं भी बहुत ज्यादा गिव अप करती हूँ। सिंपल चीज मैं पता है क्या करती हूँ, कुछ डाइट नहीं, कुछ नहीं, मैं सब कुछ एक साथ नहीं करने की कोशिश करती। मैं सिंपल चीज करती हूँ कि मुझे कुछ भी करके 15 डेज वर्कआउट करना है, कुछ भी करके 15 डेज मुझे करना ही करना है वर्कआउट। कोई डाइट नहीं, कोई पानी का ट्रैक नहीं, कोई 10,000 स्टेप्स नहीं, सिर्फ वर्कआउट, सिर्फ आधे घंटे का 45 मिनट का वर्कआउट। और जब आप 15 दिन कर लेते हो ना, आपको एक अचीवमेंट फील होती है। फिर आप सोचते हो कि यार मैं वर्कआउट कर सकती हूँ तो मैं डाइट भी कर सकती हूँ। फिर आप 15 दिन डाइट करो। फिर अगर आपको लगता है कि अरे यार रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज एक महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं, यू फील लाइटर, डीब्लोट होता है फेस, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, एंड ट्रस्ट मी मैं यही करती हूँ। उसके बाद आप फिर बाकी हेल्दी हेल्दी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। यू डोंट लुक फॉर मोटिवेशन, यू हैव टू बी जस्ट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। देयर आर डेज जब मुझे बेड से उठने का भी मन नहीं करता है। मैं क्या सोचती पता है, सिर्फ 10 मिनट मैट पे रहना है, और 10 मिनट मैट पे मैं जाती हूँ जब भी, तो मैं अपना पूरा वर्कआउट खत्म करके ही आती हूँ। सो उसके बाद जो मोटिवेशन, उसके बाद जो खुशी फील होती है, आई कांट इवन टेल यू। आई वॉन्टेड टू आस्क हाउ यू मैनेज ट्रैवलिंग ड्यूरिंग पीक टाइम इन मुंबई। देखो जहाँ से मैं ट्रेन पकड़ती हूँ वो ट्रेन वहाँ से ही शुरू होती है, तो मुझे ज़्यादा रश नहीं मिलता। एंड लौटते टाइम मैं लेट निकलती हूँ ज़्यादातर ऑफिस से, तो भी मुझे रश नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से कनिष्का मैनेज करती हूँ ट्रैवलिंग। सबको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। यार मैं सब कुछ ना नहीं मैनेज कर पाती हूँ, मुझे पता है मैं नहीं भी कर पाऊंगी, तो मुझसे जितना होता है मैं उतना ही मैनेज करती हूँ। श्रद्धा पूछती है, यू लुक सो प्रोफेशनल इन योर ऑफिस लुक, प्लीज शेयर योर स्किन केयर रूटीन एंड एनी सप्लीमेंट इफ यू टेक। मैं स्किन केयर वगैरह का कोई सप्लीमेंट नहीं लेती, सिर्फ बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो उसका मैं त्राया का सप्लीमेंट लेती थी, जो कि अभी बंद हो गया है। स्किन केयर रूटीन में डेफिनेटली एक प्लान कर रही हूँ शॉर्ट्स में, और मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। अभी बहुत सारी नए ऑडियंस जुड़ गई है, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। सारिका पूछते हैं, व्हाट यू ईट इन इवनिंग एवरी डे? सब डामाडोल है, कभी भेलपुरी खा ली, कभी सैंडविच खा लिया, ऐसी खाती रहती हूँ मैं। एंड या फाइनली, फाइनली गाइस, फाइनली फाइनली हमने खत्म कर दिया। मैंने इस बार सारे क्वेश्चंस लिए हैं। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट कि मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं। बट आई एम सो टायर्ड। आई नो कितने घंटे हो गए, मैं कब से शूट कर रही हूँ ये वीडियो। या बट आई थिंक दिस वाज मच नीडेड वीडियो, और आप लोगों को कब से चाहिए था। तो मैंने इस बार जितना हो, जितनी ऑनेस्टी के साथ हो, मैंने कोशिश करी आप लोगों के साथ शेयर करने की। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया रहेगा। और अगर पसंद आया है, और अगर आप बिना लाइक करे गए ना, मैं लिटरली नेक्स्ट टाइम से Q&A नहीं करने वाली हूँ। बिकॉज मुझे व्यूज तो आते हैं 25-25 हज़ार, बट लाइक 100, सिर्फ 100 लोग ही, मतलब देखना सबको है, बट मुझे आगे बढ़ते किसी को नहीं देखना है। मजा आ रहा है कंटेंट में, सब इंजॉय कर रहे हैं, बट अगर आप लाइक करोगे, हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आप मुझे ग्रो होते देखोगे, हम साथ में ग्रो होंगे। और मैं इतनी ऑनेस्ट रहती हूँ यार अपनी कम्युनिटी के साथ में, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी टू just be myself more. So yeah, that's it. I hope you guys have loved today's video, and yeah, see you next time. Do let me know in the comments below if you want love story. जितने love story के comment आएंगे ना, मैं definitely अपने husband के साथ film करने वाली हूँ। And I think yeah, bye.